गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्यस को हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो अपना टॉपिक चल रहा था वाटर फर्स्ट लेसन उसका नेक्स्ट पैराग्राफ 6 नंबर पैराग्राफ जो कि पेज नंबर 2 और 3 पे है। कहाँ से स्टार्ट है? वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। बेसिस ऑफ लाइफ से स्टार्ट होकर नॉट द कंट्री तक जो है वो ये पैराग्राफ है और इसके सारे मीनिंग्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो वन बाय वन हम मीनिंग पढ़ेंगे और वन बाय वन मीनिंग्स पढ़कर उसके तुरंत बाद अपन क्या करेंगे, इस पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखिए क्या फर्स्ट मीनिंग है बेसिस, BASIS, बेसिस बेसिस यानी होता है आधार। उसके बाद है कंटेंस, CONTAINS, कंटेंस यानी नियंत्रित करना या फिर इसे किसी में शामिल करना। सब्सटेंटियल, सब्सटेंटियल यानी पर्याप्त, SUBSTANTIAL, सब्सटेंटियल, सब्सटेंटियल यानी होता है पर्याप्त मात्रा है, पर्याप्त। प्रोप्रेशन, वैसे तो इसका होता है प्रोप्रेशन का अर्थ होता है बड़ा आकार, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ लगाया गया है मात्रा से। कंबाइंड, संयुक्त रूप से या यौगिक रूप में, संयुक्त रूप से या सामूहिक, सामूहिक या फिर यौगिक के रूप में। फिजियोलॉजिकल, PHYSIOLOGICAL, फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक या फिर जैविक। एक्टिविटी, ACTIVITY, एक्टिविटीज, एक्टिविटी यानी गतिविधि होती है। फ्लड, FLUID, फ्लड, फ्लड यानी होता है द्रव्य, फ्लड यानी क्या होता है द्रव्य। एसेंटियल, ESSENTIAL, एसेंटियल यानी होता है आवश्यक। नेसेसरी, नेसेसरी यानी भी होता है आवश्यक। मॉइस्चर, MOISTURE, मॉइस्चर यानी होता है नमी। इक्वली, EQUALLY, इक्वली यानी समान, एक समान होने वाला, इक्वल। इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव यानी आवश्यक, इम्पेरेटिव यानी आवश्यक। स्पाइसेस, प्रजातियां। कंजर्वेशनल, कंजर्वेशन, CONSERVATION, कंजर्वेशन, कंजर्वेशन यानी संरक्षण। आगे देखेंगे नेक्स्ट ऊपर से यूटिलाइजेशन, UTILIZATION, यूटिलाइजेशन का मतलब होता है समुचित उपयोग या पूर्ण रूप से उसका उपयोग किया जाए उसे यूटिलाइजेशन कहते हैं। फंडामेंटल, फंडामेंटल यानी होता है आधारभूत, FUNDAMENTAL, फंडामेंटल यानी होता है आधारभूत। इसके बाद है वेलफेयर, वेलफेयर, WALFARE, वेलफेयर यानी होता है कल्याणकारी या दूसरों के लिए सहयोगी। अर्टेसियन वाटर, ARTESIAN, अर्टेसियन वाटर, अर्टेसियन वाटर का मतलब होता है गहरे कुएं का पानी। यहाँ जो पाताल लोक से पानी आता है उसको बोला जाता है अर्टेनियस, अर्टेसियन वाटर, गहरे कुएं का पानी। अल्टीमेट, अल्टीमेट यानी होता है मुख्य, अल्टीमेट यानी क्या होता है मुख्य। सोर्स, सोर्स यानी संसाधन। सनफॉल, सनफॉल यानी होता है हिमपात, सनफॉल यानी हिमपात या फिर इसे ओस कह सकते हैं। डिपेंड्स, डिपेंड्स यानी होता है आश्रित, डिपेंड्स यानी आश्रित। सीजनल, सीजनल यानी होता है मौसमी, मौसमी यानी मौसम से रिलेटेड जो होता है उसे कहते हैं सीजनल। सेंसिटिव, सेंसिटिव यानी प्रभावित या संवेदनशील जो भाग होता है उसको बोलते हैं सेंसिटिव। फेलियर, असफल, फेलियर यानी असफल। इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी यानी अनियमित। इनडेक्वेट, इनडेक्वेट यानी अपर्याप्त, INADQUATE,
DEQUATE इनडिक्वेट यानी अपर्याप्त। एडॉप्शन, एडॉप्शन यानी होता है अपनाना। प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिंग यानी होता है रोकथाम करना या रोकना। पर्पस, PURPOSE, पर्पस, पर्पस यानी होता है उद्देश्य। पर्पस यानी क्या होता है? उद्देश्य। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे, एविडेंट, एविडेंट यानी होता है प्रत्यक्ष। उसके बाद है इमेंस, इमेंस यानी बहुत बड़ी संख्या में। कलेक्शन, इकट्ठा करना। विटल, अत्यधिक। स्ट्रीम्स, धारा या जल धारा। अल्टीमेटली, अंततः। या उसके बाद है प्रीशियस यानी मूल्यवान, या फिर इसे हम कीमती धातु भी बोल सकते हैं। मूल्यवान या कीमती धातु। ये आपका जो 6th पैराग्राफ था उसके सभी के मीनिंग्स थे। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इस पैराग्राफ का हिंदी ट्रांसलेशन देखेंगे। ठीक है, आगे अपन क्या करते हैं, इससे चैप्टर का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ठीक है, पेज नंबर 2 पे नीचे नीचे जो लास्ट पैराग्राफ है अपना, वैसे तो इस चैप्टर का 6th पैराग्राफ है, लेकिन पेज नंबर 2 का लास्ट पैराग्राफ है, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। जहां से अपन ने मीनिंग लिखा है वो ही है, देखिए, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ से अपन स्टार्ट करेंगे। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, तो सबसे पहले पढ़ेंगे, देखिए, वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। जल ही जीवन का क्या है? आधार है। क्या बताया गया है? जल ही जीवन का आधार है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन देखेंगे, एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन्स ए सबस्टेंशियल पोर्शन ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर इन इट्स बॉडी एंड no kind of physiological activity is possible in which the flood does not play an essential part। क्या बताया गया? देखिए, एवरी एनिमल, प्रत्येक जानवर, एंड एवरी प्लांट, प्रत्येक जानवर और प्रत्येक पौधा, प्रत्येक जानवर और प्रत्येक पौधा क्या बताया गया है? कंटेन्स ए सबस्टेंशियल, कंटेन्स ए सबस्टेंशियल पोर्शन ऑफ फ्री और कंबाइंड, यानी कंटेन्स यानी रखता है, शामिल करता है। एज सबस्टेंशियल यानी पर्याप्त, पर्याप्त कॉर्पोरेशन यानी मात्रा में, ऑफ फ्री और कंबाइंड वाटर, फ्री यानी स्वतंत्र और कंबाइंड यानी यौगिक के रूप में या सामूहिक रूप से, स्वतंत्र और सामूहिक रूप से या यौगिक के रूप में अपने अंदर पर्याप्त जल की मात्रा रखता है। वाटर इन इट्स बॉडी, अपने शरीर के अंदर पानी की या जल की पर्याप्त मात्रा रखता है। क्या बताया गया है कि प्रत्येक पौधा और प्रत्येक जानवर अपने शरीर में आवश्यक रूप से स्वतंत्र और यौगिक के रूप में जल की पर्याप्त मात्रा को रखता है। ठीक है, एंड नो काइंड ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल इन विच द फ्लड डज नॉट प्ले एन एसेंशियल पार्ट। फ्लड का मतलब होता है द्रव्य, यानी कोई भी और किसी भी प्रकार की कोई भी शारीरिक गतिविधियां संभव नहीं है जिसमें यह द्रव्य एक मुख्य भूमिका या अहम भूमिका न निभाता हो। यानी इस द्रव्य की भूमिका के बगैर किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि है वो क्या नहीं है? संभव नहीं है। शारीरिक या जैविक गतिविधि है वो जिसके बिना, जल की पर्याप्तता के बिना संभव नहीं है। वाटर, जल, ऑफ कोर्स, वास्तव में, इज पॉसिबल इन विच द फ्लड डज नॉट, वाटर इज, जल है, ऑफ कोर्स, वास्तव में, नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, होल मॉइस्चर इन द सोइल इन इक्वली इम्पेरेटिव फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, दोज द क्वांटिटी नेसेसरीली वेरियस इनॉर्मसली विद द स्पाइसेस। क्या बताया है? देखिए कि जल वास्तव में आवश्यक है, किसके लिए? जानवरों के, या जानवरों के जीवन के लिए या पशुओं के जीवन के लिए वास्तव में जल आवश्यक है। क्या बताया है कि वास्तविक तौर पर क्या है कि जल है वो किसके लिए आवश्यक है? पशुओं के लिए आवश्यक है। ठीक है, किसके लिए बताया है? पशुओं के लिए, जानवरों के लिए या प्राणियों के लिए बोल सकते हैं कि वास्तव में जल प्राणियों के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया? देखिए कि while moisture in soil is equally imperative for the life and growth of plants, जबकि
पौधों, प्लांट्स, या क्या क्या बताया देखिए, लाइफ ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, पौधे और जो वृक्ष होते हैं उनके लिए या उनके जीवन के लिए क्या आवश्यक है। देखिए क्या आवश्यक है। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, ये लाइन देखिए एक बार दोबारा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बीच में किसी कारण से, देखते हैं। वाटर इज ऑफ कोर्स नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ, कि पानी वास्तविक तौर पर जानवरों या पशुओं के जीवन के लिए आवश्यक है। वेल, जबकि मॉइस्चर इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर नमी, इज इक्वली इंपेरेटिव, वास्तविक इक्वली इंपेरेटिव यानी समान रूप से, इंपेरेटिव यानी आवश्यक है, समान रूप से आवश्यक है, फॉर द लाइफ एंड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज, पेड़ पौधों के जीवन और उनकी वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, जल, मिट्टी के अंदर नमी का होना, यानी मिट्टी में जल की आपूर्ति होना। Though the quantity necessary varies enormously with the species, though the quantity necessarily varies enormously with the species, कि यद्यपि, या हम कह सकते हैं थोड़ा हालांकि, या यद्यपि विभिन्न जो प्रजातियां होती है, स्पाइसीज का मतलब क्या होता है, प्रजातियां, जो विभिन्न प्रजातियां होती हैं, क्वांटिटी, थो द क्वांटिटी नेसेसरी वेरियस इनॉर्मसली विद द स्पाइसीज, की जो विभिन्न प्रजातियां होती हैं, विभिन्न जो प्रजातियां होती है उसके अंदर जल की जो आपूर्ति होती है वो आवश्यक रूप से विभिन्न ही होती है या भिन्न भिन्न होती है। द क्वांटिटी यानी होता है मात्रा, जो विभिन्न प्रजातियां होती है उनमें विभिन्न रूप से मात्रा, किसकी आवश्यक मात्रा है, वो जल की जो आवश्यक मात्रा है वो भिन्न, बहुत ही भिन्न होती है या अलग होती है। जो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां होती है, पशुओं की, पौधों की अलग अलग प्रकार की प्रजातियां होती है, उसमें अलग अलग प्रकार के जल की मात्रा की आवश्यकता होती है, उसके लिए आवश्यक जो मात्रा होती है वो अलग अलग होती है। जैसे एक तो अपन फिलहाल की जो कृषि भूमि है वो देख लेते हैं कि जैसे बाजरे की खेती करते हैं तो बाजरे की खेती में बहुत ही कम बारिश की आवश्यकता होती है, और एक गेहूं की खेती होती है, गेहूं की खेती में बहुत ज्यादा अधिक जल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से बताया कि जो अलग अलग प्रजातियां होती हैं उनको अलग अलग या भिन्न भिन्न जल की मात्रा उनके लिए आवश्यक होती है। आगे देखते हैं अब, द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज थस फंडामेंटल फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। अब द कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज थस फंडामेंटल फॉर द ह्यूमन वेलफेयर। इसी प्रकार या इसी माध्यम से अगर हम देखें तो जो ह्यूमन वेलफेयर यानी मानवीय कल्याण है, या मानवीय कल्याणकारी योजनाओं के तहत या मानवीय कल्याण के लिए यह आवश्यक है कि हमें जल का समुचित संरक्षण और उसका रख रखाव के लिए आधारभूत योजना बनानी चाहिए, या उसका आधारभूत समुचित आधारभूत योजनाओं के अधर, या उसका समुचित आधारभूत योजना बनानी चाहिए, या समुचित आधारभूत व्यवस्था करनी चाहिए। या इस प्रकार से अगर हम समझे इसको तो सीधा कह सकते हैं कि जो मानव कल्याण के लिए है वो जल का संरक्षण और उसकी उसका रख रखाव भी इसकी आधारभूत आवश्यकता है। यानी जल का रख रखाव और उसका संरक्षण ही मानवीय आधारभूत आवश्यकता है। आगे पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम artesian water, the ultimate source in the all case is rain of snowfall. Apart from artesian water, artesian water किसको बताया है, स्पेलिंग बताई थी ना आपको अभी, artesian water
अर्टेशियन वाटर, देखिए इसमें मैंने बताया था आपको, मैंने अर्टेशियन वाटर यानी होता है गहरे कुएं से प्राप्त पानी। इसी प्रकार से अपार्ट फ्रॉम अर्टेशियन वाटर, इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो गहरे कुओं से प्राप्त पानी है, द यूटिलाइज अल्टीमेट सोर्स इन केस, यानी इस अवस्था में यह एक मुख्य क्या है, सोर्स यानी संसाधन है, यानी जो गहरे कुएं होते हैं वो ही जल का एक मुख्य संसाधन है। ठीक है, इन केस यानी इस अवस्था में या इस स्थिति में अगर हम देखें तो जल का जो मुख्य संसाधन है वो क्या है, गहरे कुओं से जो जल अपन प्राप्त करते हैं वो इसका मुख्य संसाधन है। यानी गहरे कुओं से जो पानी प्राप्त होता है या जो जल प्राप्त होता है वो क्या है, इसका मुख्य संसाधन है। इन इज रेन और स्नोफॉल, इसके साथ रेन बारिश और क्या होता है स्नोफॉल यानी बर्फबारी, या जो ओस का माध्यम होता है उसे हिमपात ही कह सकते हैं। हिमपात यानी बर्फबारी का होना, और गहरे कुओं से जल की प्राप्ति, और क्या बताया, एक रेन वर्षा, स्नोफॉल यानी बर्फबारी या हिमपात, और गहरे कुओं से प्राप्त पानी ही है वो क्या है, जल का एक मुख्य आधार है। जल का जो मुख्य आधार है वो क्या है, वर्षा का पानी है, और गहरे कुओं से प्राप्त पानी, और बर्फबारी का होना। मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल एंड इज देयरफॉर वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम, कि बहुत सारी भारतीय कृषि है वो सीजनल रेनफॉल यानी मौसमी या मौसम के अनुरूप जो बारिश होती है उसके ऊपर निर्भर है। एंड इज देयरफॉर, इसके बावजूद या इसके आधार पर क्या बताया है कि मच ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन सीजनल रेनफॉल, कि जो अत्यधिक या जो भारत की अत्यधिक कृषि भूमि है वो किस पर निर्धारित है, किस पर आधारित है, वो केवल और केवल किस पर डिपेंड्स है, सीजनल रेनफॉल यानी मौसमी वर्षा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, मौसमी वर्षा पर निर्भर है। एंड इज देयरफॉर, एंड इज देयरफॉर, और इसके अलावा या इसके बावजूद अगर हम देखें, इसी अनुरूप देखें, वेरी सेंसिटिव टू एनी फेलियर और इरेगुलरिटी ऑफ द सेम, तो यह वर्षा है वो अनियमित, असफल और अनियमित रूप से संवेदनशील है। यानी जो बारिश का कारण है, बारिश की स्थिति है वो क्या होती है, अनियमित या असफल होती है। कई बार तो होती नहीं है और कई बार अनियमित हो जाती है, यानी सही टाइम पे नहीं होती है। जब वर्षा होनी चाहिए उस टाइम होती नहीं है, कुछ दिनों बाद होती है या कुछ दिन पहले हो जाती है। तो जो अनियमित वर्षा और असफल वर्षा होती है, यानी एक नए वर्षा बारिश का न होना और अनियमित रूप से होना, ये दोनों बहुत ही संवेदनशील है, इसके ऊपर बहुत ही संवेदनशील है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरेशन एंड ऑफ inadequate और irregular rainfall are closely connected with each other. The problem of soil erosion, की भू कटाव की समस्या, और inadequate और irregular rainfall are closely connected with each other, कि जो inadequate यानी अपर्याप्त और अनियमित वर्षा है वो एक दूसरे से आपस में गहनता से जुड़े हुए हैं। कौन सी समस्या, एक तो अनियमित वर्षा, अपर्याप्त और अनियमित वर्षा, और दूसरा जो अपनी भू कटाव की समस्या है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं या आपस में क्या है, कनेक्टेड हैं। आगे देखते हैं। इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है, that the adoption of techniques preventing soil erosion would also help to conserve and keep the water where it is wanted. In other words, on and in the soil, and such techniques therefore serve a double purpose. क्या बताया गया है, इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है, दैट इज अडॉप्ट ऑफ टेक्निक्स प्रिवेंटिंग सोइल इरेशन, की यह स्पष्ट है कि हमें भू कटाव की जो रोकथाम के उपाय हैं या रोकथाम के लिए जो तकनीकी बनाई गई है उन तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए।
सोयल इरिगेशन वुड ऑल्सो हेल्प टू कंजर्व एंड कीप द वाटर, जो कि हमें वास्तविक तौर पर जल संरक्षण और उसके जल के रख रखाव में सहायक होगी। वेयर इट इज वांटेड, जहां पर इस जल की आवश्यकता होती है वहां पर अगर अपन भू कटाव की समस्या के रोकथाम के उपायों को या उसकी तकनीकी को इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर वास्तविक तौर पर हमें जल संरक्षण और उसके रख रखाव की समस्या जहां पर आवश्यक हो वहां पर यह हमारे लिए सहयोगी होगी। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहें, ऑन इस पर, एंड इन द सोयल और मिट्टी पर, यानी जल पर, जल के बारे में और मिट्टी के बारे में अगर दूसरे शब्दों में कहें, एंड सच टेक्निक्स देयरफॉर सर्व ए डबल पर्पज, तो इस प्रकार की जो टेक्निक्स यानी युक्तियां हैं या तकनीकियां हैं वो दोहरा उद्देश्य प्रस्तुत करेगी। यानी इन क्या क्या बताया गया है कि अपन को क्या करना चाहिए, सोइल इरिक्शन यानी भू कटाव की जो समस्या है, भू कटाव की समस्या को रोकने के लिए अपन को नई नई जो तकनीकी दी गई है उन तकनीकियों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे अपन क्या है जल संरक्षण को जहां पर आवश्यक हो वहां पर जल संरक्षण कर सकते हैं या जल संरक्षण कर सकते हैं और उसका क्या कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं या उसका रख रखाव कर सकते हैं। इस प्रकार की जो तकनीकी होती है वो दोहरा उद्देश्य हमारे सामने प्रस्तुत करती है। या दो जो ये तकनीकियां होती है इसके माध्यम से अपन दोहरे उद्देश्य को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी एक तो भू कटाव को रोक सकते हैं और दूसरा जल संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं, यानी भूमि की कटाव की जो समस्या है वो रुक सकती है। समझ में आया? डबल पर्पज तक समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं, कहां से देखेंगे, इट इज इविडेंट यानी यह स्पष्ट है। इविडेंट यानी क्या होता है, स्पष्ट। एविडेंट लिखा प्रत्यक्ष या स्पष्ट, यह प्रत्यक्ष रूप से है या स्पष्ट है। इसमें क्या है, हाउएवर it is evident however that in a country having only seasonal rainfall, यह स्पष्ट है जबकि एक देश उस देश में जहां पर केवल मौसमी बारिश होती है, एंड एन immense quantity of rain water must necessarily run off the ground, इमेंस यानी बहुत बड़ी मात्रा में, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में जल है वो भूमि पर या जमीन पर क्या हो जाता है, बह जाता है। आवश्यक रूप से अत्यधिक पानी है वो बहकर चला जाता है। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज देयरफॉर विटल इंपॉर्टेंस, कि इस पानी के संरक्षण या इसके एकत्रीकरण और इसके रख रखाव की बहुत ज्यादा आवश्यकता है या इसका बहुत ज्यादा महत्व है। यानी इस जल को जो बहुत सारे वर्षा का जो मौसमी वर्षा होती है उसमें जो बहुत सारा जल है वो जमीन पर या भूमि पर ऐसे ही बेकार बह जाता है, उसके संरक्षण और उसके रख रखाव करना बहुत ज्यादा या बहुत अत्यधिक महत्व रखना होता है। उसके महत्व बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है वो जल। Much of it flow down into the streams and rivers, and utilization finds its way to sea. Much of it floods down into the streams. बहुत सारा जल है वो क्या है, जल धारा के रूप से ऊपर से नीचे की तरफ बह जाता है, एंड रिवर्स कुछ नदियों में चला जाता है, एंड अल्टीमेटली और अंततः लास्ट में क्या होता है, फाइंड्स इट्स वे टू द सी, और अंत में यह जल क्या करता है, समंदरों में जाकर मिल जाता है। और समंदर में मिला हुआ पानी है वो मानव उपयोग के कोई मानवीय उपयोग का नहीं रहता है, क्योंकि वो खारा जल हो जाता है। समंदर में जो जल मिल जाता है वो खारा हो जाता है। यानी क्या बताया गया है, जो जल धारा के रूप में जल बहता रहता है या झरनों से जो बहकर क्या होता है नदियों में मिलता है, और अंततः नदियों के माध्यम से वह लास्ट में कहां पर जाकर मिल जाता है, समंदर में जाकर मिल जाता है, जिसका उपयोग है वो कुछ भी नहीं बचता है। इनक्रेडिबली लार्ज क्वांटिटी of the precious floods are thus
lost to the country। और अविश्वसनीय रूप से यह बहुमूल्य द्रव्य है वो क्या हो जाता है, हमारे द्वारा या इस देश के द्वारा बहुत सारा बहुमूल्य द्रव्य है वो खो दिया जाता है, या इसको अपने हाथों के इसके उपयोग के बगैर यह इस्तेमाल में नहीं लिया जाता है, या बहुत सारा जल है वो किसके द्वारा, देश के द्वारा अविश्वसनीय रूप से खो दिया जाता है। ये अपना छठा पैराग्राफ हो गया। आई थिंक आपको ये 6 पैराग्राफ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, लेकिन साथ साथ में मीनिंग्स वगैरह हो जाते हैं, तो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा मैं थोड़ा ज्यादा टाइम लेकर इस चैप्टर को पूरा करने के लिए। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा, गुड बाय, हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।